अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलो जी, तो आज भाई आपको अंदर की बात बताता हूँ। अंदर की बात भाई, वो कहते हैं ना यूट्यूब वाले, पिए लोग को बातें बताते हैं और हम आगे करते हैं। चलो जी, तो बातें ऐसी होती है जो भी आप लोगों से यूट्यूब फैमिली से नहीं छुपाई जा सकती, क्योंकि अभी आप हमारी जो है ना महफिल है और भाई हमारा सिंगार है आप लोग, तो आप लोगों से हम कोई बात नहीं छुपा सकते। तो इसलिए भी आज आपको नई बात बताऊं कि भाई बेगैरती की और बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। चलो जी, तो आज आपको तो बताऊं भी शादी कब हो रही है। तो 26 से शादी शुरू है नजमा साहब की बेटी की, और जी 26 से शुरू है, यानी पहले तक फिर आगे रस्में होगी। मतलब वो पहली को असल शादी होगी, यानी दूल्हे वालों के दूल्हा मतलब वो होगा, उनका दावत वलीमा होगा, मतलब 2 को तकरीबन ऐसे ही है कुछ। तो बहरहाल पहली तक शादी है, इसी पहली 26 से शुरू शादी है। चलो जी, तो शादी जहाँ भी शुरू है, लेकिन अफसोस ऐसी बात है भी, अफसोस बहुत बड़ा अफसोस। तो बहुत जल्द 17 बेटी आ रही है अभी 2-3 दिन में। खैर 3 दिन में आए, 4 में, 5 में आए, वो अपने व्लॉग में बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन भाई अफसोस इस बात का है कि भाई मेरा भाई, मेरे भाई पर बहुत जुल्म हो रहा है भाई, बहुत जुल्म हो रहा है। नहीं बताऊँ, नहीं बताना चाहिए, वो रोक रहे हैं, नहीं बताओ। क्या ख्याल है यूट्यूब फैमिली, बताऊँ या छोड़ दूँ? यार बहुत जुल्म हो रहा है उसके साथ भाई। बेटों ने तो जो कुछ किया, अब बेटी जो कर रही है उस पर जुल्म। भाई हाय 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 भाई, कितना दिन पहले आए, घर को सजाया, कलर कराया, सब कुछ कराया, लेकिन भाई क्या नहीं बताओ यार, बहुत रोक रहे हैं, नहीं बताओ। क्या ख्याल है, बताना चाहिए? नहीं, भाई की बात है, ज़रूर बतानी चाहिए भी। बाप बेटी का क्यों झगड़ा है नजमा साहब और मेरे भाई गुलाम मोहम्मद साहब के साथ, क्या हो रहा है, बताना चाहिए ना? क्यों कह रहे, बताना चाहिए? नहीं बताते। तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बुरा हो रहा है कि भाई ये अंदर की बात है। हाथी के दांत जैसे दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है। तो भाई के साथ जुल्म ये हो रहा है कि भाई मेरे को यार, जो दूसरों का टायर पंचर कर देता है, वो मेरा भाई जो इस्लामाबाद से कितना दिन हो गया आया, कलर कराया मकान को, लेकिन बेटी ने शादी पर नहीं बुलाया है। कितना जुल्म की बात, हाय 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 भाई, ये भाई जुल्म हो चुका है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, भाई बेटी बाप को शादी पर नहीं बुला रही, तो भाई ने फैसला किया है कि मैं कहाँ जाऊँ, सऊदी अरब चलो जाओ यार, ठीक है। तो हमारी तो टिकट हुई थी ना, आप शादी के लिए रुके थे, लेकिन आपको बेटी नहीं बुला रही ना, बेटी के साथ आपका बोल चाल है। तो करती थी जो नजमा बेटी, आप अब्बू आ रहे हैं, अब्बू ने दवाई ले ली, अब्बू को ये कर दिया, अब्बू ने वो कर दिया। तो आप अब्बू क्या है भाई, अब्बू की बहुत खिदमत हो रही है कि भाई बेटी और बाप बेटी बोलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। कल क्या हुआ भाई, आपको तो अब्बू आ रहे थे, अब तो घर की सफाइयाँ कर रही थी, यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए। कितना व्यूज़ कमाए अभी तूने, लेकिन मेरी भाई की इज्जत नहीं कर रही है तू। नजमा बेटी, तू बाप की नहीं बनी तो किसकी बनोगी भाई? तू कहती है मैं सितारा की हूँ, तो भाई सितारा की कैसी हो तो अपने बाप की नहीं हो सके, अब बाप की, बूढ़ा बाप है तेरा। इस उम्र में भाई उसे आप चारपाई पर बिठाकर उसके पाँव धोती, और भाई जितना उसने दौलत दी आप लोगों को, उसकी ज़मीन भी आप लोगों के पास है, लेकिन भाई की इज्जत इतना हो रही है, इतना इज्जत हो रही है कि बाप बेटी आपस में बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते वो मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज वाली वीडियो यही है भाई मेरी, के बाप बेटी बोलते नहीं। और भाई की तकरीबन शादी से पहले अगर ये इज़्ज़त की गई तो शादी से पहले ही भाई चले जाएंगे सऊदी अरब। भाई गलत मत समझना, सऊदीया चले जाएंगे। हाँ, और शादी कहाँ होगी? अगर
ये तो नजमा साहब ये भी खुद का है ना। अगर भाई नहीं माने तो शादी तो भाई ने मकान कलर कराया जिसको आपने नहीं बुलाया, तो फिर वो शादी आप कहाँ करेंगे? फिर क्या अहमदपुर जाके करेंगे? हाँ, यहाँ तो फिर शादी नहीं होगी, आपके लिए बैठने की जगह भी नहीं है, क्योंकि अब्बू के बहुत सारे प्लाट है। तो उसने मकान भी कलर कराया आगे, जिस प्लाट में भाई ने लोगों के बाइकों के पंचर किए टायर, तो भाई वो प्लाट भी भाई का है। तो जब ये वो प्लाट भी नहीं होगा और भाई की कुटिया भी नहीं होगी जिसको उसने कलर कराया, तो फिर शादी कहाँ होगी? सोचना चाहिए आप लोगों को, सोचना चाहिए। सोचें आप, बिल्कुल सोचें, सोचने का हक़ है आप लोगों को कि सोचें भी। फिर शादी कहाँ होगी? अहमदपुर होगी। तो मेरे ख्याल में सितारा के घर में वो वहीं होगी, सितारा के घर में, यानी अहमदपुर होगी। तो बुरी बात है, आप बाप को मना लें, वरना आपकी शादी आधी अधूरी रह जाएगी। तो आपकी तो भाई कितना आप केयर कर रही थी, कितना व्यूज़ कमाए, तो कांटेक्ट बनाया अब्बू को, अब्बू 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 आ रहा है, अम्मी आ रही है, अब्बू आ रहा है, अम्मी आ रही है, अब्बू आ रहा है, अम्मी आ रही। तो अब क्या हुआ? किसने खलल डाला? फिर बोलोगे चाचा बोलता है, तो चाचा हक की बात भी ना करे तो कब करे भाई? मेरे को कितना दिन हो गया पता है अभी, आप अब्बू से बोल चाल नहीं है। आपके घर में भी आता तो भाई बाहर से सौदा ले आके आता है और मतलब अलग खा रहा पी रहा है, लेकिन अब ये भी आपके पेट में दर्द है। अलग भाई और बात सुने भाई, शहबाज साहब भी थम शम भाई के आजकल, पहले ये लगाती थी, फिर पहले वो अरबी साहब लगाते थे, आशा साहब लगाती थी, तो थम शम भी आजकल शहबाज लगा रहे हैं आपके अब्बू के। हाँ, लेकिन ये भी अजीब बात है, आप बाप से बोलती भी नहीं है, बात भी नहीं करती, और ये भी कह दिया भाई शहबाज को व्लॉग में नहीं आना चाहिए और बाप की वीडियो में नहीं आए, तो ऐसे मना किया। क्योंकि आपके बाप का भाई कोई व्लॉग तो डाले, फिर आप खुद डाल दिया करो। तो शहबाज को भी मना कर दिया घर से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो आपकी ज़रूरत थी। लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो बेटी ने ही तोड़ दिया घर बाप का। अच्छा सिला दिया तूने अपने बाप का, बेटी ने ही घर तोड़ दिया अपने बाप का। क्यों भैया? तेरे घर में खुशियाँ, भाई के घर में परेशानियाँ, क्यों? और जो भी आए फिर ये भी आप कहती कि फ़ाँ को नहीं आना चाहिए अब्बू के घर में, ताकि पता ना लगे। लेकिन ये तो मुझे कब से पता है यार कि अब्बू के साथ क्या सलूक हो रहा है यूट्यूब फैमिली। अब्बू बहुत परेशान है, इसलिए तो टायर पंचर करते फिर रहे हैं। नाशीन सिस्टर, टायर ऐसे नहीं पंचर कर रहे, वो परेशानी में है। जब डंडा लेके जाते हैं बहुत परेशान होते हैं। अभी बेटी मेरी तो बोलती नहीं है मुझसे, शादी पर भी मुझे नहीं बुला रही, शादी भी उसी की। आप लोगों को याद होगा कि वो जब वो दिन गिने गए तो तब भी भाई नहीं था, बात उसी दिन से मैं कह रहा हूँ। तो भाई तो छोटी सी बात से नाराज़ हो गया, उसके बच्चियों ने मतलब हल्की सी ऐसे थप्पड़ थप्पड़ लगा दी भाई को, तो भाई ने तो फिर वो मतलब बहाना बनाया। लेकिन अंदर की बात और भी, ये बाप बेटी क्यों नहीं बोलते आपस में? जब से वो जी दिन गिने गए तब से भाई शादी पर वो बातें नहीं है शादी वाली भाई के साथ। तो ये तो बुरी बात है भाई, आपको होना चाहिए शादी में। आपने कितना मेहनत की यार इस शादी पर। भाई यार एहसान तो देखो भी, इस तारा बेटी को बोल के आपने इन लोगों के चैनल बनाया। आज जो इनके अच्छे अच्छे दिन आए आपकी वजह से आए। आपने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट दिए, अच्छे अच्छे बातें बताई भी, आज नजमा बेटी ये बात करो, आज नजमा बेटी ये बात करो, तो कैसा सिला मिला आपको? आप तगड़े हो गए ये नजमा, ठीक है। हाँ, हल्का हाथ रखना भाई तुम। अब उसके अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और अच्छे अच्छे जो है ना व्लॉग चल रहे हैं, उसके बड़ी व्लॉगर बन गई है। तूने चैनल बनवा के दिया तो क्या तुमने एहसान कर दिया? कोई बात नहीं, बाप बेटी ऐसे करते रहते हैं, बाप बेटियों के मतलब वो आगे काम करते रहते हैं। तो क्या तूने बड़ा एहसान कर दिया? उसका चैनल बना कर तू बोलता है अभी मैं घर का मालिक बन जाऊँगा। ये यासिन का घर नहीं है, आपका अपना घर है, आपकी बेटियों का, वो तुम्हें इस हाल में रखेंगे। ये सितारा बेटी है जो आपको गले लगाई हुई है और आपकी दवाई आपके केयर कर रही है, सब कुछ कर रही है, आपको आने जाने किराया सब कुछ वो दे रही है। तो सब सितारा नहीं बन सकते, वो सब लेने वाले आपकी औलाद। पैसा दो, पैसा हो तो बाप हो, पैसा नहीं तो परे हट भाई। तू तो खांस रहा है अब्बू जी,
मेरी शादी भी ख़राब करोगा हमारी, तू हट पर है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को जो भाई पहले बुलाया फिर मुंह नहीं लगाया। शर्म की बात है, शर्म की बात है, हज़ार मरतबा कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे बाप पर भी कोई ऐसी हरकतें करता है? बदतमीज़ो, ऐसे करते हो अपने बाप के साथ? उससे पैसा निचोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी जो है ना बाप इतना दूर से भागा, अपनी बीवी को छोड़ के भागा आप लोगों के लिए। अब्बू नहीं आया, अब्बू नहीं, अब्बू ने बेचारे ने आके सब काम करा दिए। तब हद तक कि वो जो कुर्सी की टांग टूटी थी वो भी बनवा ली। आप लोगों ने तो उसकी कुर्सी की टांग तोड़ दी। उसने कुर्सी मुर्सी भी अपने खर्चे से आके बनवाई भी, बेचारे ने भाग दौड़ की। लेकिन जब उसे गुस्सा आया तो गुस्सा उसने निकाला किस पर? हमसायों, बच्चों पर। आप लोगों की वजह से आप लोग बदतमीज़ हुए, उसको मुंह नहीं लगा रहे थे बाप को, तो बाप ने जाके उठाया, हथौड़ा उठाया, पेचकस, और 4-5 जा बदला में 3-4 जाके टायर फाड़ दिए बेचारे बच्चों के। ये आप लोगों ने जो इधर की, आप लोगों के साथ तो कुछ नहीं कर सकता था भाई। तो उसने गया, उसने गुस्सा उतारा किस पर? टायर पर, उसकी हवा निकाली। तो भाई अच्छा नहीं किया तूने, ठीक है। अपने औलाद की गुस्सा दूसरों की औलाद पर निकालना ये अच्छा नहीं है भाई। कुछ सोचो, कुछ कंट्रोल किया करो यार। फिर हमसाए, फिर पड़ोसी, फिर रिश्तेदार भी हमें ताना देते हैं यार, ये आपके बड़े भाई का काम है यार। तो भाई आपको चाहिए हम छोटों को समझाएं, लेकिन आप तो बड़े ही ऐसे हो गए। लेकिन आप भी क्या करें यार, आपको औलाद ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है। आप भी हक पर हैं, खैर ये सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं तो भाई का गुस्सा निकलना चाहिए। लेकिन भाई समझदार बनो, ये साहब तुम्हारी दौलत के पीछे बैठे, दौलत के पीछे। तो अपनी दौलत खुद खाओ, ठीक है, ऐश मज़े उड़ाओ। तुमने जवानी में बहुत काम किए, तो उस टाइम तो अम्मी का पैसा होता था और भाइयों का होता था। अब अपनी जेब से भी खर्च कर लो भाई, अपने पर खर्च करो। तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, तुम्हारे पास कितना ज़मीन प्लॉट है यार, अच्छा खासा रहो, ठीक है। ये अपने औलाद को अपनी जूती का नोक के नीचे रखो, उसे पता लगना चाहिए भाई हम क्या कर रहे हैं और हमारा बाप क्या कर रहा है। तो आप ऐसे खुली छोटी मत दो, ये आपकी जायदाद के लिए बैठे हैं, आप समझदार बनो यार, ठीक है। दूसरों के साथ झगड़ने से पहले तुम अपने ऐसे करो, भी अपनी औलाद को समझाओ, ठीक है। तो भाई तुम्हारी औलाद बहुत बहुत केस केस करती थी, केस केस भी करके दिखाओ, करके दिखाओ। अब वहाँ जाओ, हो गया है, ठीक है, वहाँ केस भी हो गया है। तो खैर वो भी आप नहीं होने देंगे, सितारा बेटी को बोल के कम, मेरे ख्याल में वो रफ़ा दफ़ा करा देंगे, मुझे पता है। औलाद के लिए यार तुम बहुत कोशिश करते हो, लेकिन औलाद तेरी बेकार है। तू बहुत कोशिश करता है, अब केस में से हो गया ना, तारा बेटी को बोल के और मेरी भाभी को बोल के आप रफ़ा दफ़ा करा देंगे। तो खैर इस काम पे तो आप बहुत मेहर हो, भाइयों को दूर करना, जुदा करना। देखो भाई को जुदा किया था ना आपने, भाई को ब्लॉग में नहीं आने दिया, मुझसे जुदा किया तारा बेटी को। आपके साथ क्या हो रहा है? अदले का बदला ऐसा होता है। मैं लावाल्द बंदा हूँ यार, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। आपको चाहिए था मेरे सर पर हाथ रखते। आज मैं भी तेरी औलाद को कहता बदतमीज़ हो, मेरे बड़े भाई के साथ ऐसे बदतमीज़ी कर रहे हो। लेकिन यार आपने तो मुझे भी दूर कर दिया इसी औलाद के पीछे। तुम्हारा हमारा क्या झगड़ा था यार? ज़मीन का झगड़ा था। खैर जो तूने का मतलब हमें वीज़ा 2 नंबर दिया, मुझे जेल कराई सऊदी अरब, वो भी कोई बात नहीं, बड़े भाई करते रहते हैं। तो वह मैंने वो भी दिल में लिखा था। लेकिन यार ये तब आपको ये जो मैं व्लॉग बनाता था ना तारा बेटी से, आपने मुझे दूर कराया। खैर के तकरीब नजमा को आना चाहिए, बस शॉर्ट आउट नजमा को मिलने चाहिए, किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो उसी नजमा ने क्या किया तेरे साथ, देखा? भाई को दूर किया, सबको दूर किया तूने। भाई मेरी बेटी को शॉर्ट आउट मिलने चाहिए, और बेटी तेरी ने तेरे साथ क्या कांड किया है बताओ ना यूट्यूब फैमिली को। तेरा चैनल नहीं है क्या? तो इसे बताना चाहिए मेरी यूट्यूब फैमिली। बच्चों की बातें, बेटी की बातें, बेटों की बातें ये भाई छुपाता है और दूसरों की बातें लाता है। तो भाई बताओ ना, ये मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं बताते? यूट्यूब फैमिली को पता होना चाहिए कि औलाद तेरी क्या तेरे साथ इज्जत तेरी कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आपको बताना चाहिए, आपका अभी तो चैनल है माशाल्लाह। तो खैर ये भी तो बात है ना, फिर भी वो चैनल वो आपको कौन लगा के देगा? खैर शाबाश है, अभी लगा के देगा। आप अपनी औलाद से जान छुड़ा लें, कोई बात नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपके घर में नहीं आएगा, उन लोगों ने रोक दिया है। तो आपकी बेटी ने जो आपका कहना भी नहीं मानती, आपके घर का भी हुक्म चलाती है, ये तो बुरी बात है यार। खैर आप शाबाश के घर चला जाया करें, उससे आपको थम शम लगा दे दिया करेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। भाई का बेटा बैठा ना आपका, तो होगा।
खैर यार, आपका भाइयों के साथ सलूक होना चाहिए। आज आपके साथ बहुत बेकदरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मेरी बेशर्मी वाली बात है। मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी तो मैं बड़ा परेशान था यार, औलाद होनी चाहिए थी। जब आपकी औलाद के किरदार देख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ शायद अल्लाह मियाँ ने मेरे साथ ठीक इंसाफ किया है, इसीलिए औलाद नहीं दी। लेकिन यार मैं अकेला हूँ, तेरी 3-4 माशाल्लाह हट्टी खट्टी औलाद है, लेकिन बेशरम बहुत है यार वो। आपको मुंह नहीं लगा रहे, शर्म करना चाहिए। शादी के आप बड़े थे, बीच में हर बात में आपको आगे होना चाहिए था। कांटेक्ट के लिए तो आप आगे थे, आप पीछे हैं क्यों? तो यूट्यूब फैमिली, ये आप लोगों को इंसाफ करना चाहिए। भाई ये मेरे भाई के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? बेशरम औलाद ऐसे क्यों कर रही है? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा है। ठीक है, मैं कितना दिन मेरे पेट में गैस हो रहा था भाई, मैंने कहा अभी बताऊं बताऊं, फिर मैं सोचता है यार नहीं बताऊं, बड़े भाई की बात। लेकिन यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए भी बेटी ये दिखा रही है, कपड़े दिखा रही है, शॉपिंग दिखा रही है, अब्बू को क्यों नहीं दिखा रही? रात दिन तो अब्बू को दिखाती थी, अब क्यों नहीं दिखाती अब्बू को? ये भी आप लोगों को सोचने की बात है। किसी ने जाके मैसेज भी नहीं किया, नजमा साहब आपका अब्बू कहाँ है? तो शॉर्ट आउट लेने तो चली जाती है, नहीं तो फिर वो फ़ारूक साहब लेके दे देते ना शॉर्ट आउट। तो बहरहाल भाई, ये बाप बेटी का बोल चाल बंद है। तो आप लोगों को ये मैसेज देना था इमरजेंसी में, मैंने बोला दूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शादी किस रंग में हो रही है। शायद भाई को मना लिया, शादी पर बुला दे, भाई इधर होंगे, वरना ये जा रहे हैं भाई मेरे सऊदी अरब। हाँ, मैं भाई को छोड़ के एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो जाएगा। जालिमो, शर्म करो कुछ, मेरे भाई को बुलाओ। ओके मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके। बाय बाय, टाटा। बिजली चली गई तो ये आप लोगों को अपडेट